हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनम सैफी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप एजुकेशन। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के विषय में। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है या देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति के विषय में आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो मोस्टली एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं या हर एक स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष होता है और वह भारत का सर्वोच्च नागरिक वह देश का प्रथम नागरिक होता है। सैन्य प्रमुख सुप्रीम कमांडर जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और वह तीनों सेनाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। उसके बाद कार्यपालिका प्रमुख नाम मात्र का वास्तविक प्रधानमंत्री। कार्यपालिका जो होती है उसका वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। और अभी देश में जो करंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। और किसी भी पद पर आसीन होने के लिए किसी भी व्यक्ति में उस पद के लिए योग्यताएं होना बहुत अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति पद के लिए आसीन होने के लिए व्यक्ति के अंदर भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अंदर पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कोई लाभ के पद पे ना हो। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है उसे राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए शपथ दिलाई जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के द्वारा दिलाई जाती है। सीजेआई भारत के प्रथम मतलब प्रेजेंट में जो सीजेआई हैं वो भूषण गवाई हैं। अब 24 नवंबर 2025 को अब सूर्यकांत शर्मा जी हैं जो अब नई सीजेआई होंगी, जो 53वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की जमानत राशि जो है वो 15,000 रुपए है। जब कोई भी राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कराने के लिए जाता है तो वह कुछ राशि जमा करता है जिसे जमानत राशि कहते हैं। वो अभी प्रेजेंट में 15,000 रुपए है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति जो होता है उसके सपोर्ट में कुछ व्यक्ति होते हैं या जो उसे वोटिंग करते हैं, तो वो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये जो व्यक्ति होते हैं ये राज्यसभा या लोकसभा के कुछ प्रमुख सदस्य होते हैं। उसके बाद चुनावी विवाद निपटारा, अनुच्छेद 71। अगर कोई चुनावी विवाद निपटारा हो जाता है या चुनावी विवाद हो जाता है, उसे अनुच्छेद 71 के द्वारा निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। निर्वाचन पद्धति कि किसी भी राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कैसे की जाती है। निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष मतदान। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकता। 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक जो है या राज्यसभा या लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, वही सिर्फ जो इन दोनों सभाओं में जो सदस्य होते हैं सिर्फ वही राष्ट्रपति को वोटिंग कर सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत या गुप्त मतदान। जो राष्ट्रपति के लिए मतदान होता है वो गुप्त मतदान भी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। राष्ट्रपति के अंतर्गत कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी आते हैं, जैसे अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद आता है कि हमें किसी देश के लिए राष्ट्रपति का पद होना जरूरी है। उसके बाद अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल रीति। उसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 58 निर्वाचित होने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है वह अनुच्छेद 60 के द्वारा ली जाती है। अनुच्छेद 62 आकस्मिक रिक्ति। अनुच्छेद 53 संघ का कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 61 महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 समाधान शक्ति। मोस्टली ये दोनों चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है कि महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है या समाधान शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। मात्र राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति की फांसी को रुकवा सकता है और वह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी।